अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नर्सिस की एक ही ख्वाहिश होती है और वो है कि वो प्रोमेट्रिक या एनक्लेक्स एग्ज़ाम पास करे और वो सबको बता दे कि देखो मैंने एग्ज़ाम पास कर दिया, अपने स्टेटस पे लगा ले और काफ़ी लोगों को मैसेज करे और मतलब काफ़ी खुशी का इजहार करते हैं जब उनका कोई एग्ज़ाम पास होता है। ये कॉमन सी चीज़ है नर्सिस में। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग अगर बहुत थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आप लोग कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं आसानी के साथ। तो वीडियो में जाने से पहले मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो से आप लोग बाखबर रहें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं, काम की वीडियोस लेकर आते हैं। आप लोगों का भी टाइम नहीं वेस्ट करते और हम अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिक्स मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को मैं ट्रिक्स बताऊंगा, तो वो ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा कि ये जो ट्रिक्स है ये मैंने अपनी नहीं बनाई है। ये एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, एक तज्ज़ियाकार है जिसका नाम है विलियम्स पाउंड स्टोन। विलियम्स पाउंड स्टोन ये एक बहुत ही बड़ा तज्ज़ियाकार साइंटिस्ट है जिन्होंने 30,000 MCQs के ऊपर 30,000 नर्सिंग MCQs के ऊपर ये ट्रिक्स लागू किए थे और उनको कामयाबी हासिल हुई थी 92%। जो उनकी कामयाबी का रैंक था वो क्या था, 92%। इसका मतलब ये है कि 30,000 MCQs पे उन्होंने जो ट्रिक्स लागू किए थे, जो उन्होंने ईजाद किए थे जो ट्रिक्स, और उसमें वो 92% कामयाब रहा है। तो हमारे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम में तो 210 क्वेश्चंस होते हैं या 150 क्वेश्चंस होते हैं जो नर्सिंग टेक्नीशियन का है। तो हम अगर 80% भी कामयाब हो जाए तो हम पास हो सकते हैं, क्योंकि 60% पे पास है। तो क्यों ना हम आज से ये ट्रिक्स लागू करना शुरू करें और स्टडी की तरफ स्टडी भी करें, लेकिन स्टडी भी आप लोग कम करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ इन ट्रिक्स को देख के आप लोग बैठ जाए। लेकिन ये है कि अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आप लोगों का काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो जाएगा। जो जहन के ऊपर बोझ है, जो दबाव है, जो बला बैठा हुआ है, तो वो कम करने के लिए आप लोगों के पास अगर ये ट्रिक्स होंगी तो मेरे ख़्याल से कि आप लोग बहुत इजीली किसी भी नर्सिंग MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अपने ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला ट्रिक है जो कि विलियम्स स्टोन ने बताए थे, विलियम्स पाउंड स्टोन ने बताई थी, जो सबसे पहली ट्रिक वो ये है कि उन्होंने ये बताया है कि जो MCQs आपको नहीं आता, जिस MCQs पे आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, तो आंसर्स में जो 4 ऑप्शंस होते हैं उन 4 ऑप्शंस में जो सबसे लंबी स्टेटमेंट वाला आंसर होता है वो 75% करेक्ट होता है। तो आज से दोस्तों आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि लंबी स्टेटमेंट कौन सी है। और अगर आपको वो MCQs आता है, आप श्योर है कि ये MCQs 100% करेक्ट है और ये तो लंबी स्टेटमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं करना कि सिर्फ़ और सिर्फ कि ये तो हमने वीडियो में देखी है तो लंबी स्टेटमेंट वाली चीज़ ठीक है और जो शॉर्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ऐसा नहीं है। जो MCQs आप लोगों को आते हैं सबसे पहले वो आपने करने हैं। जो नहीं आते, जिस पे आप लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं है, तो उस पे ये ट्रिक्स लागू करने हैं आपने। तो जो सबसे लंबी स्टेटमेंट वाला आंसर होगा वो ऑप्शन ठीक होता है 75%। ये विलियम्स पाउंडस्टोन ने बताया हुआ है। जो ट्रिक नंबर 2 है, उन्होंने ये बात बताई थी कि यस सॉरी करेक्ट और रॉन्ग में
जो सबसे ज़्यादा सही होने वाला ऑप्शन है वो है करेक्ट। ठीक है, और उन्होंने इसके लिए परसेंटेज दी है 69%। 69% करेक्ट वाला जो आंसर होता है वो सही होता है अकॉर्डिंग टू विलियम्स पाउंडस्टोन। ठीक है, कि जो थर्ड ट्रिक है, जो तीसरी ट्रिक है वो ये है कि पीसीज ऑफ आंसर्स। पीसीज ऑफ आंसर्स से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन में है, जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एक ऑप्शन में है टेकिकार्डिया, दूसरे में है ब्रेडिकार्डिया, तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें है टेकिकार्डिया प्लस ब्रेडिकार्डिया। तो ये वाला जो आंसर है, जो पीसीज ऑफ आंसर्स है, ए और बी को मिलाया हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू विलियम्स पाउंडस्टोन ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है 95%। तो दोस्तों ये 95% करेक्ट है। तो आज के बाद आप लोग सबसे पहले अपने एमसीक्यूज़ में देखें कि जो पीसेस ऑफ वर्ड्स है उसको सबसे पहले पूरी एमसीक्यूज़ में तलाश करें और उनको मार्क करना शुरू करें, तो कामयाबी होगी। ओके, जो फोर्थ ट्रिक है वो ये है कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें जो ऑल ऑफ द अबव होता है, अक्सर ये डी नंबर ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये वाला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू विलियम्स पाउंडस्टोन ये 86% करेक्ट होता है। 86% करेक्ट होने के चांसेस होते हैं ऑल ऑफ द अबव के, या नन ऑफ द अबव, ये दोनों, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, ये वाले ऑप्शंस 86% चांसेस होते हैं करेक्ट होने के। ठीक है, दूसरी ट्रिक ये है, नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अमूमन यूजुअली 4 आंसर्स होते हैं ए बी सी डी, ये आप लोगों ने देखा होगा ए बी सी डी। लेकिन कभी कभार ये प्रोमेट्रिक एग्जाम में भी कॉमन चीज़ है कि ई वाला ऑप्शन भी दिया जाता है, ई वाला ऑप्शन। तो जो ई वाला ऑप्शन है इसके 94% चांसेस होते हैं करेक्ट होने के। 94% ई वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर पहले वाले ऑप्शन, अब ऐसा एग्जाम भी होता है जिसमें होती ही ए बी सी डी ई है सारे क्वेश्चन में, तो उसमें ये ट्रिक लागू नहीं करना, ये ट्रिक अप्लाई नहीं करना, वरना गलत हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल प्रोमेट्रिक एग्जाम में 210 क्वेश्चंस हैं नर्सिंग स्पेशलिस्ट के, और उसमें बस 2-3 ही एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जिसमें ई वाले ऑप्शन है, तो उसको टिक करें। अगर आपको समझ नहीं है आंसर की तो उस पर ये ट्रिक आप लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ई वाला ऑप्शन जो है इसको आप लोगों ने हंट करना है, तलाश करना है। ओके, नेक्स्ट ट्रिक जो है अकॉर्डिंग टू विलियम्स पाउंडस्टोन वो ये बता रहा है कि अमूमन 82% 82% जो ओवरऑल है, बी वाला ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन ये करेक्ट होता है। बी वाला ऑप्शन, बी, ए बी सी डी, इसमें बी वाला ऑप्शन जो है ये 82% ओवरऑल सही होता है। उन्होंने जो 30,000 एमसीक्यूज़ के ऊपर, नर्सिंग एमसीक्यूज़ के ऊपर तजर्बा किया था, उन्होंने ये बात मालूम की थी कि बी वाला ऑप्शन जो है ये तकरीबन करेक्ट है। अब आते हैं हम प्रायोरिटाइजेशन की तरफ कि किस तरह हम प्रायोरिटाइज करेंगे एक एमसीक्यूज़ को। तो हमारा मेडिकल फील्ड है, नर्सिंग का फील्ड है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ए बी सी को देखना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। हमेशा याद रखना कि कोई एक्टिव मसला चल रहा है जिस एमसीक्यूज़ के अंदर, ये मैं उन एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ, हमें बार बार मैं ये बात रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ हो। ये उन एमसीक्यूज़ की बात हो रही है जिन एमसीक्यूज़ के ऊपर आप लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं है, तब जाके आप लोगों ने ये ट्रिक अप्लाई करने हैं। और जब ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो कामयाबी होगी, ये गारंटी है, गारंटी के साथ आप लोगों को कामयाबी होगी। अच्छा, जो एक्टिव कंप्लेंट चल रही है, लाइक एयरवे में मसला है, सबसे पहले आपने देखना है एयरवे को। अगर
ऑप्शंस 4 जो ऑप्शंस है उसमें एयरवे का कोई भी जिक्र है, कोई भी बात हो रही है तो आप लोगों ने आंखें बंद करके उसको क्लिक करना है, टिक करना है। वो वाला ऑप्शन 100% ठीक होता है। उसके बाद अगर एयरवे नहीं मिलता तो फिर ब्रीदिंग की तरफ आना है। अगर एयरवे और ब्रीदिंग दोनों नहीं मिलते तो फिर सर्कुलेशन की तरफ आनी है। लाइक सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक कैपिलरी रिफिल का मसला है, कोई डिलेड है या ज़्यादा है, या ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई है, कम है, ठीक है, तो ये सर्कुलेशन में ये चीज़ आती है। तो फिर आप लोगों ने सर्कुलेशन को हंट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसको गौर से सुन लें, ठीक है। और वो ट्रिक ये है कि एमसीक्यूज़ के अंदर, चाहे वो एनकलेक्स का एग्ज़ाम है, चाहे वो डीएचए हार्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो प्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर पुराने ज़माने की बात हो रही है आंसर्स में, लाइक 8 आवर्स एगो, 2 डेज एगो, 4 डेज एगो, 5 डेज एगो, अगर पास्ट की बात हो रही है, पिछले ज़माने की बात हो रही है, ठीक है, गुजरे हुए टाइम की बात हो रही है, तो वो वाला एमसीक्यूज़ 100% गलत होता है। उसको आप लोग अभी से एलिमिनेट कर दें, अभी से एलिमिनेट कर दें, और बाकी जो 3 ऑप्शंस बचते हैं उनमें से आप लोग अपना सही वाला आंसर चूज़ करें, ठीक है। तो पास्ट जो बात हो रही है उसको आप लोग इग्नोर करें, ठीक है। लाइक पेशेंट को मेडिसिन दी थी 2 घंटे पहले या 4 दिन पहले उसकी टॉन्सिलेक्टमी हुई है, तो वो वाले ऑप्शंस गलत होते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर करें, ठीक है। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि एलिमिनेशन प्रोसेस को आप लोग समझे। एलिमिनेशन प्रोसेस देखो, 4 एमसीक्यूज़ होते, सॉरी 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, तो चारों के चारों तो ठीक नहीं होते ना, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ठीक होता है, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक के पीछे भागते हो, एक के पीछे भागते हो। 3 गलत है, सबसे पहले जो 3 गलत है उसको निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप लोगों को आसानी से जो सही आंसर होगा वो मिल जाएगा। कोशिश किया कि अब कभी कभार ये होता है कि 2 क्वेश्चंस बिल्कुल, 2 आंसर बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, तो जो 2 ऑप्शन गलत है उसको पहले निकाल दें, जो फिर 2 सिमिलर है उसमें से फिर आप लोग चूज़ करें। तो ये बहुत काम की चीज़ है, जो एलिमिनेशन प्रोसेस है इसको ज़रूर अप्लाई किया करें अपने हर एक एमसीक्यूज़ के अंदर, ओके। और मेरी आखिरी ट्रिक आज की वीडियो के लिए वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख़्याल से प्रोमेट्रिक के ज़्यादातर एमसीक्यूज़ उसमें से कवर हो सकते हैं। और वो ट्रिक ये है कि नर्स का काम है, नर्स जो है, नर्स का काम हमेशा के लिए असेसमेंट, 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 असेसमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को इंसुलिन दी है, तो सबसे पहला एक्शन नर्स का क्या होगा? रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट। तो रीअसेसमेंट पे, असेसमेंट पे आप लोगों ने फोकस करना है। आंसर में अगर इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो आप लोगों ने असेसमेंट को ही मार्क करना है। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। ये मेरा पार्ट ए था। पार्ट बी मैं 1-2 दिन के बाद अपलोड करूँगा, जिसमें बहुत क्रिटिकल ट्रिक्स मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करे, और हर एक वीडियो को डेली बेसिस पे आप लोग देखा करें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी आसानी से हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।